हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का वेलकम है, खुश आमदीद है और स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे भूगोल विषय का चैप्टर नंबर 1 से संसाधन एवं विकास जो चैप्टर है उसके कुछ पॉइंट रह गए थे, जो मैं इससे पहले आप लोगों को चैप्टर 1 का 2 वीडियो पढ़ा चुका हूँ, जिसमें आप लोगों को बताया गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सतत पोषण विकास के बारे में। तो अब उन्हीं में से मैं पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, कहता कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन सन 1992 ईस्वी में हुआ था, उसका कुछ उद्देश्य बताया गया था कि ये क्यों हुआ था और इसमें कौन कौन चीज़ों के बारे में कहा गया था। तो इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको देते हैं कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन सन 1992 ईस्वी में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन हुआ था, जिसमें कई मुद्दों पर बात हुई थी, जिसमें 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में सम्मिलित हुआ था। तो उसमें जो बातें हुई थी उनमें से कुछ बातें आपको मैं अभी बता रहा हूं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंस है और वीवीआई भी है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वीवीआई है। तो उसमें क्या है, किन बातों पर जो एक बातें हुई थी मैं उसको बता रहा हूं आप लोगों को। कहता है कि 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे, यानी जमा हुआ था। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण यानी पर्यावरण में जो समस्याएं आ रही है, तो उभरते हुए पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। अब ये समस्या क्या है कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, अनेक प्रकार की गाड़ियां चल रही है, इनमें किस तरीके से रुकावट हो कम। तो इसमें क्या रहा है कि इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था, यानी सिग्नेचर किया था सभी देश के अधिकारी मिलकर के। तो रियो डी जेनेरो में भूमंडलीय वन सिद्धांत, वन जानते हैं आप लोग, जंगल सिद्धांत यानी फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में, यानी अभी जो 21वीं शताब्दी चल रहा है, कि 21वीं शताब्दी में सतत पोषण विकास के लिए एक एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। क्या वो एजेंडा 21 क्या है, इसी पर मोहर लगा था। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि एजेंडा 21 है क्या। एजेंडा 21 है क्या, तो वही है कि एजेंडा 21 क्या है। तो कहता है कि एजेंडा 21 ये एक घोषणा है। ये क्या है, घोषणा है, जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED, जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। किसके द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्षों के द्वारा स्वीकृत किया था। यही एक 21 एजेंडा है। समझ में आ गया यहाँ कि एजेंडा 21 क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वीवीआई भी है कि एजेंडा 21 है क्या। कहता है कि एजेंडा 21 यानी एजेंडा 21 ये एक घोषणा है, जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। तो अब ये हो गया। अब कह रहे कि ये जो एजेंडा 21 यानी एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या था, यानी उसका मकसद क्या था, उसका थीम क्या था, मैं उसको जानूंगा। आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि एजेंडा 21 का उद्देश्य यानी थीम क्या था, उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको।
तो चलिए जानते हैं। कहता है कि एजेंडा 21 का थीम या उद्देश्य, कहता है कि भूमंडलीयकरण, कह रहा है कि एजेंडा 21 का उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। एजेंडा 21 का उद्देश्य का पहला पॉइंट क्या करा कि एजेंडा 21 का उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। दूसरा कह रहा है यह एक कार्य सूची है। ये क्या है? एक कार्य सूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना। ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा में कह रहा है कि एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य ये है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। प्रत्येक स्थानीय निकाय यानी जहां आप हैं वहां के अधिकारी उसके हिसाब से आपका क्या एक एजेंडा तैयार करें। ये आपका एजेंडा 21 यानी 1992 में जो सम्मेलन हुआ उससे रिलेटेड ये बातें कही गई। अब हम लोग इसमें जाना, इसको अब ये यहाँ से ख़त्म हुआ। अब हम क्या करेंगे कि भारत में जो संसाधनों का नियोजन क्या है, यानी भारत में संसाधनों का नियोजन क्या है, जो हमने चैप्टर अभी जो पढ़ रहे हैं तो कहता है कि संसाधन एवं विकास। तो इसमें संसाधन का नियोजन क्या है, तो इस नियोजन के बारे में हम आज जानेंगे। आज किसके बारे में जानेंगे? नियोजन के बारे में कि ये नियोजन है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं कि नियोजन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि भारत में संसाधनों का नियोजन क्या है। तो कहता है कि संसाधन नियोजन जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है, इन्हें निम्नलिखित बिंदुएं हैं, निम्नलिखित पॉइंट है। तो क्या है? पहला पॉइंट में कह रहा है कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, यानी उसका रेखांकित करना, यानी उसका सूची तैयार करना, तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण में मानचित्र बनाना यानी मैप बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना, यानी कितना उसके अंदर में गुणात्मक है, कितनी मात्राएं में पाई जाती है, वो हो गया। ऑप्शन नंबर 2 अब कह रहा है, ये को हो गया। अब खो नंबर में कह रहा है कि संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संसाधन नियोजन ढांचा तैयार करना। क्या करना? संसाधन नियोजन ढांचा तैयार करना, ये हो गया। तीसरा में कह रहा है कि संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। ये सारी चीज़ें इस योजना के अंदर में होना ज़रूरी है। कहता है कि संसाधन नियोजन का प्रक्रिया क्या है। तो इसमें 3 प्रकार हैं। यहाँ समझ में आ गया आपको। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखो, क्लब ऑफ रोम ये क्या है, इसके बारे में भी जाना है। क्लब ऑफ रोम क्या है कि सन 1968 में क्लब ऑफ रोम ने 1968 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा। कि क्लब ऑफ रोम पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में प्रस्ताव रखा, यानी अपनी बात रखी। वो क्या बात है? तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, वो है उसका कहकर विश्व शिखर सम्मेलन। क्या है? विश्व शिखर सम्मेलन। इसमें क्या कह रहा है कि देखिए, स्टॉकहोम में पर्यावरण संरक्षण के निमित्त पहला विश्व शिखर सम्मेलन जून 1972 में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? विश्व शिखर सम्मेलन जून 1972 में आयोजित किया गया था। इसमें उपस्थित सदस्यों ने समवेत सवर से पर्यावरण संरक्षण करने का संकल्प लिया, यानी एक साथ एक सवर में सब संकल्प लिया कि हमको पर्यावरण की रक्षा कैसे करना है और रक्षा ज़रूरी है। इसी के बाद से पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ एक जानकारी आपको एक मिल रही है कि प्रत्येक वर्ष हमने जो पर्यावरण दिवस जो मना रहे हैं, इस पर्यावरण दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो ये सन 1972 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस यानी इन्वायरमेंटल डे मनाते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि स्टॉकहोम में पर्यावरण संरक्षण के निमित्त पहला विश्व शिखर सम्मेलन जो 5 जून 1972 ईस्वी को यानी जून 1972 में आयोजित किया गया था। इसमें उपस्थित सदस्यों ने जितने सारे लोग शामिल हुए थे सबके समवेत सवर में एक सवर में कहा गया कि पर्यावरण संरक्षण करने का संकल्प लिया था। इसी के बाद से पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं।
अब एक चीज़ कह रहा है, स्मॉल इज़ ब्यूटी। ये क्या है? सन 1974 में सुमेसर की पुस्तक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुई। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल एक पुस्तक है, स्मॉल इज़ ब्यूटी, यानी सुमेसर ने एक पुस्तक लिखा स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, जो 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद कर आवर कॉमन फ्यूचर, ये भी एक पुस्तक है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि स्मॉल इज़ ब्यूटी किसका पुस्तक है, आवर कॉमन फ्यूचर किसका पुस्तक, और ये कब लिखा गया है? तो कहता है कि आवर कॉमन फ्यूचर ये 1987 ईस्वी में विश्व के 170 देशों ने ब्राज़ील में बैठक कर इस समस्या पर गहराई से विचार विमर्श किया। इस बैठक को पृथ्वी सम्मेलन यानी अर्थ समिट के नाम पर जाना जाता है। बाद में उन्होंने हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर नाम से एक पुस्तक भी प्रकाशित की। किसका नाम से? आवर कॉमन फ्यूचर नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की। आपको मैंने पहले बताया कि इस पुस्तक के बारे में पूछा जाता है। तो 170 देशों ने सन 1947 ईस्वी में जो इस बैठक हुई थी, उस बैठक में इस पुस्तक के बारे में निर्णय लिया गया कि आवर कॉमन फ्यूचर नामक एक पुस्तक भी प्रकाशित की, जिसमें कह रहा है कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर संसाधनों के वर्तमान उपयोग का विवेचन किया गया कि हम जो विश्व में या किसी भी देश में अगर हम जीवित हैं तो हमारे आने वाले फ्यूचर में यानी वर्तमान यानी भविष्य काल में जो चीज़ें हैं उसको किस तरीके से हम और कौन संसाधन को कैसे इस्तेमाल करें हम, उसके बारे में इसमें बताया गया कि नहीं तो ये जो संसाधन है इसका दुरुपयोग अगर होगा तो हम लोग बहुत जल्द इसको ख़त्म कर देंगे। अगला है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, भी है, कह रहा है कि विश्व पर्यावरण सम्मेलन ग्रीन हाउस सम्मेलन सन 1987। ये क्या है? कनाडा के मॉन्ट्रियल नगर में ग्रीन हाउस किसमें ग्रीन हाउस गैसों की वायुमंडल में असंतुलित वृद्धि पर चिंता प्रकट की। आपको पता है कि ग्रीन हाउस में छिद्र हो गया था, तो सन 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल नगर में ग्रीन हाउस गैसों की वायुमंडल में असंतुलित वृद्धि पर चिंता प्रकट की थी। यानी वहाँ जो ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो ये हो रहा था कि गैसें निकल रही है, तो उसके बारे में चिंता ये कर रहा था। अगला है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? ये भी एक इम्पोर्टेंट है। करें, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन सन 1997। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन द्वारा पारित प्रस्तावों और सुझावों के मूल्यांकन के लिए सन 1972 में 23 जून से 27 जून तक न्यूयॉर्क में पुनः सम्मेलन आयोजित किया गया। 5 वर्षों के कार्यों और प्रगति का मूल्यांकन होने के कारण इस +5 कह रहा है क्या? इस +5 सम्मेलन भी कहा जाता है, इसे +5 भी सम्मेलन भी कहा जाता है। देखिए अब यहाँ एक चीज़ जानकारी कि +5 सम्मेलन किसे कहा जाता है ये भी जान सकते हैं आप, इसके बारे में भी जानकारी ज़रूरी है कि +5 सम्मेलन किसे कहा जाता है। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो सन 1997 में जो हुआ था, उस सम्मेलन से पहले 5 साल पहले ही उसके बारे में निर्णय लिया गया था। तो लेकिन यहाँ कहा था कि 23 जून से 21 जून तक न्यूयॉर्क में पुनः सम्मेलन आयोजित किया गया और 5 वर्षों के कार्यों और प्रगति का मूल्यांकन होने के कारण इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। चलिए अगला है, क्योटो सम्मेलन। क्योटो में कब सम्मेलन हुआ था? तो कह रहा है कि क्योटो सम्मेलन ये भी है सन 1997 में जापान के क्योटो शहर में दिसंबर सन 1997 में आयोजित ये सम्मेलन मुख्यतः भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग पर केंद्रित था। आप हर सब्जेक्ट में आप ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, इसलिए कि ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन और वर्ल्ड लेवल का मसला है, एक आलमी मसला है। इसलिए कह रहे हैं कि भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग पर केंद्रित था। इस सम्मेलन में 159 देशों ने भाग लिया था। आपको पूछ सकता है कि क्योटो में जो सम्मेलन हुआ था 1997 में, उसमें कितना देशों ने भाग लिया था? तो 197 देशों ने उस सम्मेलन में भाग लिया था। 1987 के मॉन्ट्रियल के ग्रीन हाउस सम्मेलन के उद्देश्यों है ना, उसके उद्देश्यों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। सम्मेलन ने 6 विशिष्ट गैसों को भूमंडलीय तापन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार घोषित किया। कितने गैसों को? 6 विशिष्ट गैसों को भूमंडलीय तापन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार घोषित किया, जिम्मेदार ठहराया। तो इस चीज़ के बारे में हमको भी जरूरी है। अगला है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग नगर में 2002 यानी 26 अगस्त से 4 सितंबर में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में पर्यावरण से संबंधित 150 धाराओं पर विस्तृत चर्चा के बाद विश्व स्तरीय सहमति बनाने का प्रयास किया गया। कितना? 150 धाराओं पर विस्तृत चर्चा के बाद सहमति बनाने का प्रयास किया गया, परंतु मत भिन्नता के कारण यहाँ आपस में एक मत नहीं हो पाया।
भिन्नता के कारण इस पर व्यापक सहमति नहीं बन पाई। सम्मेलन में उपस्थित विश्व के विभिन्न देशों के लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने इस समस्या के समाधान के लिए पुनः वार्ता करने का निर्णय लिया। क्या करने का निर्णय लिया? 200 यानी विश्व के लगभग 200 प्रतिनिधियों ने इस समस्या के समाधान के लिए पुनः वार्ता करने का निर्णय लिया, क्योंकि यहाँ एक मत और सहमति नहीं बन पाई थी अधिकारियों के बीच, इसलिए फिर से सम्मेलन को आयोजित करने का निर्णय लिया। तो आगे देखते हैं हम। अगला है कोपेनहेग जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। क्या है? कोपेनहेग जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2009। इस सम्मेलन में क्या हो रहा है? देखिए, कोपेनहेग जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब हुआ था? 2009 में। इस चीज़ के बारे में देखेंगे। डेनमार्क के डेनमार्क में है ये कोपेनहेग नगर में 2009 7 दिसंबर से 18 दिसंबर में 192 देशों के लगभग 15,000 से भी अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। देखिए, 192 देश और 15,000 से भी अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस चीज़ के बारे में आपको पता चल रहा है। कितना? लगभग 15,000 से भी अधिक अधिकारियों ने भाग लिया। उसके बाद कह रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पॉजिटिव COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पॉजिटिव का ये 15वां सम्मेलन था। कितना सम्मेलन था? ये 15वां सम्मेलन था। इसमें सभी देशों के पर्यावरण मंत्री कह रहा है कि इसमें सभी देशों के पर्यावरण मंत्री सदस्य होते हैं। सभी देशों के जो पर्यावरण मंत्री होते हैं, जो इन्वायरमेंटल मिनिस्टर होते हैं ना, वही उसके सदस्य होते हैं। 12 दिनों तक चले इस सम्मेलन में मुख्य एजेंडा ये था। क्या था मुख्य एजेंडा? कि विकसित देश 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में स्वयं भारी कटौती करे। कहता है कि इस सम्मेलन में जो अधिकारी लोग भाग लेते और उसका मुख्य एजेंडा था कि सब देश 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में स्वयं भारी कटौती करें, यानी वैसी चीज़ों का उपयोग सबसे कम करें जिसके उपयोग से ग्रीन हाउस गैसों को हानि पहुंचाने के लिए या ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, उसमें कम करने का निर्णय लेने के लिए बात आई। साधन तो मैं दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ, इस चैप्टर का जो NCERT बुक है, इसका हम ये तीसरा वीडियो आपको पढ़ा है। इससे पहले 2 वीडियो हम यूट्यूब में अपने चैनल में अपलोड कर चुके हैं। जो भी इस वीडियो में या जो भी इस चैनल में नए हैं, क्लास 10th के जो भी स्टूडेंट हैं या और अदर कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं, तो वो भी इससे पढ़ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 और क्लास 12 का भी तैयारी कराई जा रही है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, ये मेरा इस चैप्टर का 3rd वीडियो है और इससे पहले हमने 2 वीडियो बना चुके हैं। इस 2 वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी और मैं तमाम चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी लेकर के आएंगे और इसका जो अभी सेंटअप परीक्षा हुआ उस क्वेश्चन को भी हम लेकर के आएंगे आपके लिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो दोनों वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जा कर के पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं और बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो आप हमको अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताएं कि आपको कैसा लगा ये हमारा वीडियो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमको ज़रूर बताएं। और आप में से किसी साथी को अगर नोट्स चाहिए, चाहे वो उर्दू का हो चाहे वो SST का हो, तो आप हमको व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है और हम वीडियो का लिंक टेलीग्राम में शेयर बराबर करते हैं ताकि आप उस टेलीग्राम के लिंक से हमारे ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे जाते जाते।